हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल जॉइंट्स एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। और ये होगा हमारा लास्ट लेक्चर जॉइंट्स में। इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। हमारे पास होते हैं 5 टाइप के जॉइंट, जिसमें पहला था इनर जॉइंट। इनर जॉइंट क्या करता है, जब हम टेबल को कनेक्ट करते हैं किसी कॉमन फील्ड की बेसिस पे, तो जो भी कॉमन रिजल्ट आता है जिसमें रोज इधर टेबल ए और टेबल बी में मैच करती होगी, बस वही आउटपुट में आएगा। फिर हमने देखा लेफ्ट जॉइंट, जो कि प्रायोरिटी देता है जो हमने लेफ्ट साइड में लिखी है टेबल उसे। फिर हमने देखा राइट जॉइंट, जिसमें प्रायोरिटी राइट साइड वाली टेबल को दी जाती है। उसके बाद हमने देखा था सेल्फ जॉइंट। सेल्फ जॉइंट जब एक टेबल अपने आप से ही ज्वाइन करे और कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे, जिसमें हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉय है और उसके में मैनेजर फाइंड करना है कि कौन उसके मैनेजर है, तो उस केस में हम यूज करते हैं सेल्फ जॉइंट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट फुल आउटर जॉइंट। इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समझने का काम होता है इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले इसका बेसिक समझा देती हूँ। जैसा मैंने आपको समझाया, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाली टेबल आ जाती है। राइट में राइट साइड वाली टेबल आ जाती है। इनर में कॉमन फील्ड्स आती हैं। सेल्फ में अपने आप से कनेक्ट होता है। फुल क्या कहता है कि मैं, फुल नाम से पता लग रहा है कि मैं टेबल ए को भी प्रायोरिटी दूंगा, टेबल बी को भी। चाहे टेबल ए का डेटा बी से मैच करे या ना करे, मैं टेबल ए की सारी रोज दिखाऊंगा। सेम गोज विद बी। चाहे बी का कोई डेटा मैच करे ए से या ना करे, मैं बी के सारे दिखाऊंगा। जहां डेटा मैच नहीं करेगा किसी भी टेबल का, वहां पे उसकी वैल्यूज में क्या रहेगा, नल रहेगा। तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि ए के अंदर अगर वैल्यू है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 2 4 6 8, इसमें 2 और 4 तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ए का 1 और 3 मैच नहीं कर रहा, और बी का 6 और 8। लेकिन रिजल्ट में आपको वो चारों रिजल्ट देखने के लिए मिल रही हैं, 1 3 और 6 8 के साथ साथ 3 और 4 भी। तो इसमें यह कहता है कि मैं दोनों को दिखाऊंगा। जहां डेटा मैच करेगा वो आपको मिल जाएगा, जहां नहीं किए करेगा वहां पे मैं क्या शो कर दूंगा, नल वैल्यूज शो कर दूंगा। अब इसका सिंटेक्स कुछ नहीं होता, मतलब सिंपल है, जैसा आप पहले लिखते हुए आ रहे हो। लेफ्ट में आप क्या करते थे, लेफ्ट जॉइन लिखते थे, राइट जॉइन लिखते थे, राइट जॉइन आपको जब करना होता था इनर जॉइन लिखते थे, सेल्फ जॉइन में आप सिंपल जॉइन लिखते थे। इसमें आपको क्या करना रहेगा, फुल आउटर जॉइन। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट के आगे जो भी कॉलम आपको चाहिए, किस टेबल में से चाहिए उस टेबल का नाम, डॉट और उस कॉलम का नेम। किस टेबल में से चाहिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लेफ्ट में क्या दिख रहे हो, राइट में क्या लिखते हो। लेकिन लेफ्ट और राइट जॉइन में ही फर्क पड़ता था। उसके बाद आप कंडीशन बताओगे कि आप किस कॉमन फील्ड के बेसिस पे दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाह रहे हो। लेकिन पता है यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, जो भी माई सिक्वल यूज कर रहे हैं उन्हें ये सुन के थोड़ा सा ट्विस्ट है ये, कि फुल आउटर जॉइंस हमारे माई सिक्वल में होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप और किसी उसमें करोगे, लैंग्वेज में, सिक्वल इन सब में, तो उसमें होता है, फुल आउटर जॉइन आप यूज कर सकते हो। पर अब क्वेश्चन आता है, अभी हम कर रहे हैं वर्क बेंच माई सिक्वल पे काम। अगर फुल आउटर जॉइन नहीं आता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, क्योंकि ये बैकग्राउंड में तो ऐसा काम करता है ना, कि हमें कभी ना कभी तो ऐसी नीड पड़ सकती है ना, कि हमें टेबल ए का भी डेटा चाहिए, टेबल बी का भी चाहिए, उनके कॉमन फील्ड्स भी चाहिए जहां वो कनेक्ट करती हो। अब बात आती है कि इसे हम अपने माई सिक्वल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए क्या किया, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक यूनियन ऑपरेटर यूज किया। यूनियन क्या कहता है कि पहले एक बार तुम लेफ्ट ज्वाइन कर लो, फिर तुम राइट ज्वाइन कर लो, और उन दोनों को मर्ज कर। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए चीजें तैयार करी हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल तैयार करी है, जिसमें हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, राम, श्याम, ऋतु, आर्यन और प्रिया। और ऐसी डिपार्टमेंट टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल क्या हुई, जिसमें आईटी है, मार्केटिंग है, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस एंड सेल्स। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है आपस में, लेकिन मुझे यूज करना है फुल आउटर ज्वाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारा माई सिक्वल में। तो उसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ, दोनों टेबल का लेफ्ट ज्वाइन निकाल लूं, तो लेफ्ट ज्वाइन करने पे क्या आएगा, मैंने थोड़ा साइज छोटा कर दिया है, कि जब लेफ्ट ज्वाइन होगा ना, तो पहले हमने लिखा है एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा एम्प्लॉयज वाली टेबल को, और जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबको शो करेगा ये, चाहे वो उसका डिपार्टमेंट में किसी में काम करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जब कंपनी के पास एम्प्लॉय है तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे ही। तो इसलिए सारे के सारे एम्प्लॉयज के पास जो डिपार्टमेंट है वो वैल्यूज आपके पास यहाँ शो हो रही हैं, कि राम किस डिपार्टमेंट में काम करता है, सेकंड डिपार्टमेंट में। और डिपार्टमेंट 2 आईडी वाला क्या है, मार्केटिंग। सेम गोज विद श्याम, श्याम किस में करता है, 4 में। और 4 डिपार्टमेंट आईडी पे क्या है, ऑपरेशन। रितु का 1 डिपार्टमेंट है, वो है आईटी में। आर्यन का 4 है, जो कि है ऑपरेशन में। प्रिया का 3 है, जो कि है सिक्योरिटी में।
अब वहीं अगर मुझे अब इसका राइट जॉइन करना होता तो राइट जॉइन कैसे होता, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेफ्ट जॉइन मैंने पहले करके दिखा दिया था, जिससे टाइम अदर वेस्ट ना हो। और राइट में कैसे होगा कि यहाँ प्रायोरिटी मिलेगी डिपार्टमेंट्स को। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है सेल्स वाला, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय है काम ही नहीं करता। तो उस केस में क्या होगा राइट जॉइन में, तो मानो पहले मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है आईटी। तो आईटी में कौन कौन काम करता है, एक बंदा काम करता है ऋतु, 3, ऋतु उसका नाम आ गया यहाँ पे। और किस में है 1। फिर क्या आता है मार्केटिंग का, सेकंड में आ गया यहाँ पे मार्केटिंग। मार्केटिंग में कौन कौन काम करते हैं, सिर्फ राम काम करता है, तो राम 2। और ये आ गया इनकी आईडी 1। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी, थर्ड पे। सिक्योरिटी में कौन काम करते हैं, थर्ड में प्रिया, जिनकी आईडी क्या है 5। और इनका डिपार्टमेंट आईडी कितनी हुई 3। फिर आती है हमारे पास ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में दो काम करते हैं, श्याम और आर्यन। तो उनके लिए एंट्री कैसे जाएंगी, एक हो गया 4 में श्याम, 2 इनकी आईडी है। और उसके बाद क्या आ गया, ऑपरेशंस में ही एक बंदा और काम करता है, वो है आर्यन। तो इनकी भी एंट्री इसमें जाएगी हमारी। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज तो सारे कवर हो चुके हैं, उनकी आईडी हो गई 4। लेकिन अभी हमारा एक डिपार्टमेंट बचता है जो कि है सेल्स का। तो राइट जॉइन में चाहे राइट टेबल में कोई एंट्री मैच करे लेफ्ट से या नहीं करे, वो वैल्यू शो होती है रिजल्ट में। अब उस केस में क्या होगा, जब हमारी डिपार्टमेंट आईडी 5 है और ये सेल्स है और यहाँ पे कोई भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यूज हमारी नल नल होंगी कि कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि सेल्स में हमारा कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है अभी, हमें हायर करने की नीड है इसमें। अब फुल आउटर जॉइन क्या होता, खुद अपने माइंड में सोचना कि फुल आउटर जॉइन अगर इम्प्लीमेंट होता भी डायरेक्टली, तो वो किस तरीके से फंक्शन करता, कि लेफ्ट और राइट टेबल में जो एंट्रीज आपस में मर्ज हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं, उन्हें कॉमन करके लिख दो। और जो नहीं हो रही उन्हें एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो। जैसे सेल्स वाली डिपार्टमेंट होता, तो अगर फुल आउटर जॉइन होता तो उसमें नल नल शो हो जाता। ऐसी अगर कोई एम्प्लॉय होता जो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, तो उसकी डिपार्टमेंट आईडी में क्या हो जाता, यहाँ पे नल नल शो हो जाता। अब अगर मैं यूनियन अप्लाई कर दूंगी ना इसके ऊपर, यूनियन अप्लाई करने पे पता है क्या होगा, कि जो कॉमन फील्ड होंगी ना दोनों में, वो सिर्फ एक बार रिजल्ट में आएंगी। जैसे कि ये जो कॉमन फील्ड है, जैसे अगर मैं 1 की बात करूं तो आईडी 1 है, ये वाली देखो 1। राम है, डिपार्टमेंट आईडी 2। मार्केट, ये डिपार्टमेंट आईडी 2 और नेम क्या हो गया मार्केटिंग। तो ये और ये वाली रो सेम नहीं होगी, तो आउटपुट में जो ये आएगी ना, ये सिर्फ सिंगल रो बनकर आएगी। 1 राम, 2 2। और ये किसमें काम करते हैं, मार्केटिंग में। वहीं फिर दूसरी रो ये वाली किससे मैच कर रही है, जहां पे श्याम लिखे हुए हैं। तो इसकी भी दो रोज हैं, लेफ्ट में और राइट में। अब क्या होगा, ये एक सिंगल रो बन के आ जाएगी रिजल्ट में, श्याम। ये आएगा 4 4 और ऑपरेशन। फिर क्या हुआ, ऋतु पे गए। ऋतु की जो यहाँ पे रो है, वो ही राइट जॉइन में भी सेम एग्जिस्ट करती है, कॉमन डेटा है। तो ये भी हमारे आउटपुट में क्या आएंगे, सिंगल रो बनकर आ जाएगी। ऋतु 1 1 और आईटी सेक्टर। फिर आता है आर्यन। आर्यन का क्या है, डिपार्टमेंट 4 4 और ऑपरेशंस। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो ये भी हमारे पास शो हो जाएगा 4 पे आर्यन, 4 4। और ये आगे ऑपरेशन पे। फिर आती हैं प्रिया। प्रिया किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, 3 3। और क्या है, सिक्योरिटी। ये देखो यहाँ पे डेटा मैच कर गया। लेकिन अब आप देख रहे हो लेफ्ट टेबल में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन राइट टेबल में एक एंट्री बच रही है, नल 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 और 5 वाली सेल्स। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन करने पे ये एंट्री आ जाएगी, नल 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 और यहाँ 5 और यहाँ पर सेल्स। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो ये होगा। और अगर आप खुद सोचोगे तो ये किसका रिजल्ट है, ये है फुल आउटर जॉइन का। और अगर बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसा डेटा होता ना, मान लो 6 पे कोई होता है एबीसी, जो कि डिपार्टमेंट में काम करता है 6 पे, और 6 डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो इसमें आउटपुट में एक एंट्री और ऐड हो जाती है 6 एबीसी 6
क्योंकि 6 आईडी थी और 6 डिपार्टमेंट में थे और डिपार्टमेंट ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में ये एंट्री यहाँ से आ जाती लेफ्ट टेबल से और वो आउटपुट में आ जाता। तो फुल आउटर ज्वाइन हुआ कि लेफ्ट टेबल में चाहे कोई एंट्री मैच करे राइट टेबल से या ना करे, लेकिन वो रिजल्ट में आएगी। सेम विद राइट टेबल, कि राइट टेबल में कोई एंट्री मैच करे लेफ्ट से या ना करे, वो आउटपुट में आएगी। तो ये केस होता है हमारा यूनियन का। इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया, अपने प्रैक्टिस डेटाबेस पर गए। यहाँ पे हमने टेबल्स देखी। हमारे पास 4 टेबल होनी चाहिए, एम्प्लॉय, जॉब्स, ऑर्डर और डिपार्टमेंट्स। अब सबसे पहले मैं करती हूँ, मैं लेफ्ट जॉइन इंप्लीमेंट करती हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हुआ, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। टेबल का नाम मैंने टेम्पररी ई दिया। उसके बाद मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, लेफ्ट ज्वाइन। किसके साथ, डिपार्टमेंट टेबल के साथ, जिसको मैंने टेम्पररी नाम दिया है डी। किस बेसिस पे कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जहां पे मेरी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी मैच करे डिपार्टमेंट, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय टेबल की डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी मैच करे डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से। तो उस केस से मुझे लेफ्ट ज्वाइन दे दो। तो ये क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज का डेटा मेरे पास है, रिटर्न कर देगा। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो ऐसे किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो। वहीं अगर मुझे राइट ज्वाइन इंप्लीमेंट करना होता तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय ई राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी, और किस बेसिस पे करना है, सेम डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, डिपार्टमेंट आईडी। और ऐसे ही डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से। तो इतना करने से क्या होगा, हमारे पास राइट ज्वाइन होगा। अभी क्या है यहाँ पे, डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है। अब जब इसका रिजल्ट देखोगे ना, तो हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स थे नीचे जिनमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर एबीसी हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट। अब आप क्या करोगे इसमें, हमें क्या करना है, फुल आउटर ज्वाइन करना है। तो सिंपल क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन के आगे हमें क्या लिख देना है, यूनियन। यूनियन। इतना करने से हमारी दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फुल आउटर ज्वाइन मिल जाएगा। तो ये है फुल आउटर ज्वाइन करने से। एक कंडीशन और होती है, अगर हम यहाँ पे यूनियन ऑल लिख दें। यूनियन ओल्ड लिखने से क्या होगा, यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन फील्ड्स थी ना वो सिंगल टाइम आ रही थी रिजल्ट में। जैसे ये वाला केस था, यहाँ पे क्या होती है, रोज रिपीट अगर हो रही थी लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में, तो वो एक कॉमन रिजल्ट दे रही थी बस। लेकिन अगर आप यूनियन ओल यूज करोगे ना यहाँ पे, यूनियन ओल, तो पहले वो लेफ्ट टेबल का शो कर देगा, फिर वो राइट टेबल का शो कर देगा, रिपीट हो या ना हो। वो अगर रिपीटेड है 2 या 3 बार, तो रिजल्ट में भी 2 या 3 बार ही रोज आएंगी। तो अगर आप यहाँ करोगी ना, अभी कितनी आ रही है हमारे पास, 91 रोज। लेकिन यूनियन ओल करते कितना आएगा ये देखना, यूनियन 179 रोज क्यों आई। एक चीज ध्यान देना कि जब मैं एक बार लेफ्ट ज्वाइन करती हूँ, तो लेफ्ट ज्वाइन करने पे कितनी रोज आती है मेरे पास, 88। राइट ज्वाइन करने पे कितनी आती है, 91। और अगर आप इन दोनों का सम करोगे ना, वो सम कितना होगा रोज का, 179। तो 88 प्लस 91 कितने होते हैं, 179। तो यहाँ पे क्या आ चुके हैं, हमारी रोज जो रिपीटेड है ना, वो भी शो हो रही है। तो ये होता है यूनियन और यूनियन ओल। तो आपने फुल आउटर ज्वाइन के साथ साथ दो चीजें और कवर कर ली हैं, यूनियन एंड यूनियन ओल। तो यहाँ पे हमारे ज्वाइंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट आपको असाइनमेंट मिलेगा, या फिर जो थोड़े बहुत हमारी जैसे हैविंग क्वेरी हो गई, या फिर एक दो क्वेरीज और हैं लिमिट्स करके, तो हम उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे। तो रेडी रहना असाइनमेंट करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप इसका असाइनमेंट करोगे ना, तो प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के फोकस करके लेक्चर पढ़ने के बाद ही करना, असाइनमेंट मत करना ऐसे। और मुझे प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताया करो कि आप जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपको किस लेवल के लगते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, या फिर आपके कितने नंबर आते हैं उसमें से। तो हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर मान के चला करो, मुझे बताया करो। अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो मैं थोड़ी इजी बनाकर लेकर आऊंगी, तो हम मल्टीपल असाइनमेंट कवर कर पाएंगे। लेकिन इजी क्वेश्चंस करने का इतना वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमें ये काम करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे काम करना है जो कि आप अपने इंटरव्यू में या फिर कंपनी में डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो जितने मुश्किल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सोल्व करना शुरू करोगे ना, उतना हम आपको इजी रहेगा आगे अपने फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि जो लीड कोड पे हमारे माइस्क्ल के क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो भी कराना शुरू करूं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो अभी सिक्वल सीरीज में। तो जब आप लोग एक्टिव होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में पता चलेगा कि आप लोग करना चाहते हो लीड कोड के क्वेश्चन सोल्व, तो मैं आपके लिए वो सीरीज भी लेकर आ जाऊंगी। पर मुझे आपको बताना पड़ेगा
आप मतलब मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हाँ, आप चाहते हो डे टू डे क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर मैं वही चीज़ बोलूँगी एट द एंड कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, चैनल थोड़ा ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, कंटेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत कंटिन्यूअसली मतलब आपको शो हो रही होगी इसमें सीरीज़ में, कि मैं प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऐड कर रही हूँ। मुझे बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जिससे सब्सक्राइबर हो और मुझे पता लगे कि एग्ज़ैक्टली जो ऑडियंस है हमारी इस प्लेलिस्ट में वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर एक बार सीरीज़ कंप्लीट हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा चेंजेस करने में सीरीज़ में। तो देखते हैं, आप अपनी मेहनत करते रहो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।